Hello friends, today we are going to do calendar problems which are important for competitive exams. ध्यान से देखिए स्क्रीन पर. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन विच डे विल बी देयर आफ्टर 15 डेज. अगर आज मंगलवार है तो आज से 15 दिनों बाद कौन सा दिन होगा. देखिए ट्रिक समझने के लिए हमने 15 डेज़ यहाँ पे लिए हैं, लेकिन ये ऐसी ट्रिक हम करेंगे जिसको चाहे 60 डेज़ के बाद चेक करना हो, चाहे जितने मर्जी दिनों के बाद चेक करना हो, बड़ी आसानी से यूज़ किया जा सकता है. करना क्या होगा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज़. तो जितने दिन बाद हमें चेक करना है, यानी कि यहाँ पर जैसे 15 डेज़ है तो इसको 7 से डिवाइड करना है. यानी कि 15 को हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से. और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है. बस रिमाइंडर निकलते ही हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे 15 को 7 से करेंगे तो 7 2 ज़ार क्या होता है, 14. तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा डिवाइड करने पे. तो बस रिमाइंडर जैसे 1 आया तो हमारा दिन कौन सा दिया हुआ है, ट्यूसडे. देखिए ट्यूसडे दे रखा है, ट्यूसडे में 1 ऐड करना, यानी कि नेक्स्ट डे उसका बताना है. ट्यूसडे से नेक्स्ट डे क्या होगा, वेंसडे. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेंसडे. तो बिल्कुल आसान ट्रिक है कि यानी कि अगर आज मंगलवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, वेंसडे आएगा. इधर देखिए, अगर आज सैटरडे है तो आज से 60 दिनों बाद 60 डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा. तो ट्रिक सेम ही रहेगी. 60 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 7 के साथ. करके देखें, 60 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 ज़ार 56. तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 4. रिमाइंडर 4 मतलब सैटरडे आज है, सैटरडे में हमें 4 डेज़ और ऐड करने हैं. 4 डेज़ ऐड करने का मतलब सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेंसडे. तो 4 दिन ऐड करने से इसका आंसर क्या होगा, वेंसडे होगा. चलो इसी तरह की हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं. जैसे इसमें हमने आफ्टर पढ़ा तो ये बिफोर भी आ सकता है. बिफोर करने के लिए क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, अगर आज मंगलवार है तो विच डे विल बी देयर बिफोर 37 डेज़. ट्यूसडे से 37 डेज़ पहले कौन सा दिन था, ऐसा भी पूछा जा सकता है. करने की ट्रिक क्या है, 37 को 7 से डिवाइड करना है जैसे हमने पहले किया था. 37 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा. ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना है. यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 2 आया. अब जब आफ्टर था तो हमने 2 दिन ऐड किए थे, लेकिन जब बिफोर है तो जितना रिमाइंडर आएगा उतने दिन पीछे लेके जाना है. जैसे यहाँ पर मेरे पास ट्यूसडे है आज का दिन, राइट. ट्यूसडे से 2 दिन मेरे को माइनस करने हैं, उसमें ऐड किया था, यहाँ पे माइनस करने हैं. 2 दिन पीछे जाएंगे तो ट्यूसडे से 1 दिन पहले आता है सोमवार, मंडे. उससे 1 दिन पहले क्या आता है, संडे आता है. यानी 2 दिन माइनस करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, संडे आएगा, राइट. तो है ना, बिल्कुल आसान ट्रिक है. इधर देखते हैं, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन विच डे विल बी देयर बिफोर 60 डेज़. अगर आज फ्राइडे है तो 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये देखते हैं. 60 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 ज़ार 56, रिमाइंडर क्या आया, 4. अब रिमाइंडर 4 है तो फ्राइडे तो मेरा आज का दिन है, उसमें से 4 दिन मेरे को पीछे जाना है. चल के देखते हैं, फ्राइडे से पीछे चलेंगे तो थर्सडे आएगा, थर्सडे से पहले वेंसडे, फिर ट्यूसडे और फिर मंडे. यानी कि अगर मैं 4 दिन पीछे जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मंडे आना चाहिए. तो बिल्कुल आसानी से बिफोर डेज़ भी बताया जा सकता है, आफ्टर डेज़ भी बताया जा सकता है. फिर से बता रहा हूँ, याद क्या रखना है, जब आफ्टर डेज़ बताना है तो रिमाइंडर निकालिए और आज के दिन में प्लस करना है. और अगर बिफोर बताना है तो भी रिमाइंडर तो वैसे ही निकालना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलिए एक और तरह की टाइप करते हैं आज इसी तरह की.
चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए 10 दिसंबर 1981 को अगर थर्सडे था तो बताइए 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इनको करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है दोनों का। 81 और 91 के बीच में डिफरेंस कितने सालों का है, 10 का। तो एक 10 गैप मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 10 का गैप तो ये आएगा ही आएगा। उसके अलावा हमें देखना है कि 81 और 91 के बीच में लीप ईयर कितने आए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर पता लगता है जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। तो 1981 से 1991 के बीच में ऐसे कौन से ईयर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, वो लीप ईयर्स होंगे। तो देखते हैं वो हैं, एक तो हमारे पास है 1984 और दूसरा हमारे पास है 1988, यानी कि ये 2 लीप ईयर हैं हमारे पास, राइट। तो 10 तो ये डिफरेंस, उसके अलावा जितने लीप ईयर हैं वो हमने लिख लेने हैं, यानी कि 10 + 2 कितना हो गया, 12। देखिए बिल्कुल आसान है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो गैप ले लेना है, कितने सालों का है, 10 साल का गैप है तो 10 लिख लिया। इनके बीच में कितने लीप ईयर आए, 2 लीप ईयर आए तो 2 लिख लिया, दोनों को ऐड किया 12। अब जो 12 आया है, इस 12 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, जैसे पहले करते थे। 7 1 ज़ार 7, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, 5। बस रिमाइंडर अगर 5 आ गया, हमारे पास कौन सा दिन था, थर्सडे। थर्सडे में 5 दिन अगर ऐड करेंगे, देखिए थर्सडे में 5 डेज ऐड करेंगे तो देखते हैं कौन सा दिन बनेगा आगे। थर्सडे के बाद पहले आएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो देखिए बहुत आसान ट्रिक। 10 दिसंबर 1981 को थर्सडे था, 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे था। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सेकंड एग्जांपल देखिए, 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है, तो बताइए 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आपको क्या बताया कि 2018 में से 2013 इनका गैप निकाल लीजिए, कितना डिफरेंस है, 5 का गैप है। 18 में से 13 का 5 आएगा, प्लस हमें क्या चेक करना है कि इस दौरान कितने लीप ईयर्स आते हैं। 2013 से 2018 के बीच में लीप ईयर हमारे पास 2016, देखिए ये 4 से डिवाइड होता है, तो 2016 एक लीप ईयर इसके बीच में आ रहा है। तो एक लीप ईयर आता है तो 1 ऐड कर देना है, हमारे पास कितना बचा, 6। अब देखो 6 7 के टेबल पे तो नहीं आता, तो इसी कोई रिमाइंडर 7 0 ज़ार 0, तो 6 ही रिमाइंडर आएगा, तो इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। थर्सडे में जैसे हमारे पास थर्सडे गिवन था, तो 6 दिन इसमें ऐड कर देने। 6 दिन ऐड करेंगे तो काउंट करके देखिए हमारे पास क्या बनेगा, वेंसडे बनेगा। तो बड़ी आसानी से देखिए, कितने भी सालों के बाद अगर हमें चेक करना हो कौन सा दिन आएगा तो बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पर थर्सडे था, तो अब कौन सा दिन 2018 में आएगा, वेंसडे आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी तरह के। चलिए आज की लास्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, और बड़े ध्यान से समझिएगा। ये इसमें हम लीप ईयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं बाउंड्री वैल्यूज़ में। देखिए 19 जनवरी 2012 को अगर थर्सडे है, तो बताइए 19 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए ये 2012 भी लीप ईयर है, 2020 भी लीप ईयर है। तो अब हम इसमें बड़े ध्यान से समझेंगे कि लीप ईयर्स की काउंटिंग इसमें कैसे करनी है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि ईयर्स का डिफरेंस देख लीजिए, 20 से 12 में डिफरेंस कितना है, 8 का। तो सबसे पहले तो मैं 8 डिफरेंस लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद जितने लीप ईयर्स आते थे हमें उनकी काउंटिंग लिखनी होती थी, राइट। तो इसमें हमें करना क्या है, अब जैसे 2012 यहाँ पर क्या है, एक लीप ईयर है, तो सबसे पहले तो ये काउंट हो गया एक लीप ईयर। और ये याद रखना है, ये अगर फरवरी से पहले है, जैसे जनवरी फरवरी से पहले आता है, इसलिए मैंने इसका 1 लिखा है। आगे दूसरी एग्जांपल करेंगे इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए। क्योंकि ये फरवरी से पहले आ रहा है तो इसकी एक काउंटिंग कर दी हमने। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2016, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 1 2012 की वजह से आया है,
और नेक्स्ट वन किसके लिए आया, 2016 की वजह से, 2016 की वजह से। अब इसके बाद अगला लीप ईयर आता है 2020। जो एंडिंग है, अगर एंडिंग फरवरी से पहले है तो वो लीप ईयर काउंट नहीं करना। भाइयों ये ध्यान से दोबारा समझ लीजिए, स्टार्टिंग में अगर फरवरी से पहले है तो काउंट होगा, लेकिन लास्ट वाला अगर फरवरी से पहले है तो काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से याद रखिएगा। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे टोटल बन रहा है 10। अब 10 को अगर 7 से मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो थर्सडे में मुझे क्या ऐड करना है, 3 दिन और ऐड करने हैं। थर्सडे में 3 दिन ऐड करेंगे तो फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, संडे होगा। 19 जनवरी 2020 को संडे आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संडे। बिल्कुल ठीक है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है कैलेंडर के साथ। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज की लास्ट एग्जांपल। 25 मार्च 2012 को संडे है, तो बताइए 25 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 डेज़ का तो गैप जो है 8 ईयर्स का, वो तो हमें मेंशन करना ही है। इसके अलावा स्टार्टिंग देखिए, यहाँ पे 2012 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी के बाद की वैल्यू है ये। यहाँ पे देखिए फरवरी से पहले था तो 2012 का काउंट किया था, लेकिन यहाँ पर 2012 मार्च जो है फरवरी के बाद आ रहा है, तो ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन बीच में जो 2016 है वो वाला वन तो आएगा ही आएगा। और 2020 यहाँ पे फरवरी से पहले था इसलिए काउंट नहीं किया था, यहाँ पे फरवरी के बाद वाला है इसलिए इसको काउंट करेंगे। तो देखिए बस इसीलिए बाउंड्री वैल्यूज़ के क्वेश्चन कराए हैं। बीच वाले लीप ईयर तो काउंट करने ही करने हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग का ये रूल है, इसको ध्यान से समझ के रखिएगा। अब 10 को फिर से डिवाइड किसके साथ करना है, 7 से करना है। इसको 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो संडे में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 3 दिन ऐड करने पे क्या बनेगा, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेंसडे। तो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, वेंसडे होगा। बिल्कुल ये ठीक है, कैलेंडर में चेक करिए 25 मार्च 2020 को वेंसडे होगा। तो ये आज की ट्रिक्स हमने कैलेंडर वाली करी हैं। अभी इसमें कुछ और तरह की टाइप्स भी हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे फेसबुक पेज को, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।